हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज की जो इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं वो है क्वार्टाइल्स यानी चतुर्थक। क्योंकि आपको पता ही होगा, जो अभी एसएससी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, यानी सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13, तो उसमें हमें कुछ नए टॉपिक देखने को मिले हैं। ठीक, तो जो भी नए नए टॉपिक आ रहे हैं उनके ऊपर मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो हम सारे टॉपिक धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना दिए हैं, किसके ऊपर? एक तो मॉडुलस फंक्शन, एक अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मोंटी हॉल प्रॉब्लम, तो उन्हें भी आप जाकर देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चतुर्थक यानी क्वार्टाइल्स। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो नए टॉपिक आ रहे हैं टेंशन नहीं लेना है, मैं इनके ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगा और सारी चीज कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो उन्हें भी आप देख लेना दो वीडियो को। तो आप जो लेटेस्ट जो यानी अपकमिंग जो एसएससी के एग्जाम है, तो उनमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेंडर तो चेंज हो चुका है, तब यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले तो नहीं आते थे। अगर मैं टीसीएस की बात करूं, टीसीएस ने आज तक नहीं पूछे थे, लेकिन अब एडीक्यूटी एग्जाम करवा रहा है तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें सीजीएल वगैरह या एसएससी के कोई सा भी एग्जाम है तो उसमें हमें ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये करना आपको। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि क्वार्टाइल होता क्या है। हालांकि मैंने बता दिया हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे चतुर्थक कहते हैं। ठीक, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थक। ठीक, तो नाम से ही पता पड़ रहा है, यानी क्वार्टाइल यानी कुछ कुछ क्वार्टर की तरह, यानी कि वन फोर्थ। ठीक, तो वन फोर्थ यानी कोई भी, हालांकि मैं आपको बता दूं ये स्टैटिक्स का ही पार्ट है, यानी स्टैटिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा कोई भी, यानी जो कोई भी डेटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, यानी इस प्रकार, यानी 2, 4, 6, 8 या 0, 5, कोई भी डेटा हमें दिया हुआ है। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है, तो उसमें उस डेटा को हमें बांटना है चार पार्ट में। ठीक, तो जो डेटा बांटेगा, ठीक, वही डेटा हमारे क्वार्टाइल होंगे। यानी इस प्रकार, जैसे कोई डेटा है हमें दिया हुआ है, ठीक, ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया हुआ है। तो इस डेटा को अगर हमें चार पार्टों में बांटना है तो हमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इस प्रकार तो हमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक, दो, तीन और चार, तो चार पार्टों में बट गए। हमने क्या करा? तीन कट लगाए बीच में, तो तीन कट बोल दो या तीन एलिमेंट बोल दो। ठीक, तो ये जो एलिमेंट है ना, यही हमारे क्या होंगे? क्वार्टाइल होंगे। तो इसे हम बोल देंगे क्वार्टाइल फर्स्ट, इसे बोल देंगे हम क्वार्टाइल सेकंड, और इसे क्या कह देंगे? क्वार्टाइल थर्ड। बस ये हो जाए हमारे क्वार्टाइल। मतलब कह सकते हैं जो भी डेटा दिया हुआ है, और एक बात का ध्यान रखना, जो डेटा देगा सबसे पहले उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कह सकते हैं आरोही क्रम में। ठीक, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद हमें उसे डिवाइड करना है चार पार्ट में। ठीक, जो पहला पार्ट होगा ये क्वार्टाइल फर्स्ट हो जाएगा, जो दूसरा पार्ट वो सेकंड हो जाएगा, ये तीसरा थर्ड हो जाएगा। मतलब जो डेटा इन्हें बांटेगा, ये डेटा है, जो डेटा बांटेगा वो हो जाएगा हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट। और ठीक, जो डेटा इसे बांटेगा वो हो जाएगा क्वार्टाइल सेकंड, और जो डेटा इसे बांटेगा वो हो जाएगा क्वार्टाइल थर्ड। ठीक, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो क्वार्टाइल फर्स्ट होगा वो इस प्रकार डेटा को डिवाइड करेगा कि इधर तो रहेगा हमारे पास 25%, ठीक, और इधर रहेगा हमारे पास इससे इधर 75%। ठीक, और ये जो सारे इनके बीच का गैप है वो 25-25% का ही है। ठीक है, ये इस प्रकार। और देखो, मैं क्वार्टाइल सेकंड की बात करूं, ये जो बांटेगा ये डेटा को इस प्रकार बांटेगा, यानी 50% इधर और 50% इधर। तो हमें जो सेकंड क्वार्टाइल है इसे हम वो मेडिएशन यानी मीडियन भी कह सकते हैं, सॉरी, हाँ, क्योंकि मीडियन, तो मीडियन भी तो यही काम करता है। यानी कि मीडियन जो होता है वो 50% इधर 50% इधर डिवाइड कर देता है डेटा को। तो ये मीडियन का भी काम करेगा, मतलब इसे कह सकते हैं मीडियन भी बोल देंगे इसे, सेकंड क्वार्टाइल को। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होगा, तीसरा चतुर्थक, वो यानी पहले यानी इतने को बांटेगा 75% और बाकी को बाद वाले को 25% में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। तो क्वेश्चन है वो इस प्रकार बनेंगे। ठीक, यानी छह प्रकार, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल पूछेगा, या पूछेगा सेकंड क्वार्टाइल, या पूछेगा थर्ड क्वार्टाइल, या पूछेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, या पूछेगा क्वार्टाइल डेविएशन, या पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये छह प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है बस। देखो, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थक, इसे दूसरा चतुर्थक, इसे तीसरा चतुर्थक, इसे अंतर चतुर्थक रेंज,
ठीक, या कह दो अंतर चतुर्थक सीमा, बात एक है, इसे चतुर्थक विचलन, इसे चतुर्थक विचलन गुणांक। ठीक है, अब देखो ये हालांकि इसमें फॉर्मूले लिख दिए हैं ये रे, पर मैं एक बार समझा देता हूं फॉर्मूले। जैसे कोई भी ये डेटा है हमारे पे इस प्रकार, यानी डेटा हमारे इस प्रकार है, हमने इसे 3 एलिमेंट से 4 पार्टों में बांट दिया, ये इस प्रकार। ठीक है, तो आपको पता होगा जो मीडियन होता है हमारा, ठीक, यानी जब इवन नंबर का हम मीडियन निकालते हैं, ठीक, तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1/2। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो हम यही हमारा सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करूं तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, क्योंकि 1/4 में बटा हुआ, यानी कि n+1/4, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है, देखो मीडियन का तो ये होता है। ठीक, अगर मैं जो फर्स्ट क्वार्टाइल है इसमें ही अगर मैं, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टाइल इसका 2 गुना ही तो होगा वो, ठीक, और ये जो थर्ड क्वार्टाइल है ये फर्स्ट क्वार्टाइल का 3 गुना होगा। तो अगर मैं इसमें ही 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये यानी n+1/4, ये तो ये हमारा सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, ये क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा n+1/2। ठीक, जो कि मीडियन भी होता है हमारा, क्योंकि ये भी तो मीडियन की तरह काम कर रहा है, तो मीडियन भी बोल सकते हैं इसे सेकंड क्वार्टाइल को। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वार्टाइल की बात करूं तो थर्ड क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/4, इसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं अगर आपने फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लिया कोई भी, जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल आगा हमारा 4, तो सेकंड क्वार्टाइल हम फॉर्मूले से निकालेंगे, सीधे 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सेकंड क्वार्टाइल। ठीक, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड क्वार्टाइल, बस। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार फॉर्मूले हो गए। अब देखो मैंने आपको, यानी कि ये 3 फॉर्मूले तो आपको बता दिए, पहला दूसरा तीसरा। अगर मैं बात करूं इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी अंतर चतुर्थक रेंज, ठीक, या अंतर चतुर्थक सीमा, उसका फॉर्मूला होगा Q3 - Q1। ठीक, क्या होगा, IQR, इसका फॉर्मूला होगा Q3 - Q1। ठीक, Q3 - Q1, यानी कि इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमा माइनस मिनिमा भी कह सकते हैं। ठीक, तो Q3 जैसे हम कह सकते हैं Q3 ये है और Q1 ये है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। और मैं बात करूं क्वार्टाइल डेविएशन की, यानी चतुर्थक विचलन, तो ये कुछ नहीं होगा, ये होगा मतलब जो IQR है। ठीक, यानी क्वार्टाइल डेविएशन की बात करूं तो वो क्या होगा, IQR, बस इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से इसे, बस, यानी कह सकते हैं Q3 - Q1/2। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखो इसकी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी चतुर्थक विचलन गुणांक, यानी कह सकते हैं क्या, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन, ये तो ये क्या होगा, ये होगा यानी Q3 - Q1/Q3 + Q1, ये फॉर्मूले हैं, बस। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार आएंगे क्वेश्चन। ठीक, हालांकि इसमें पूछा है प्रथम चतुर्थक, लेकिन मैं आपको 6 के 6 निकाल के बताऊंगा। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में से लिखना है, तो यानी इसे लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले लिखेंगे हम, देखो 3, फिर आ जाएगा 4, ठीक, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 18 और फिर आ जाएगा 27। ठीक, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये एक हमारा रह गया, कौन सा रह गया, 7 भी हो गया, 2 रह गया था, तो 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब n कितने हैं, 11 है। ठीक, तो अगर हम क्वार्टाइल फर्स्ट निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये n+1/4। ठीक है, तो n कितना, 11, ठीक, +1/4, 11 एक 12, ठीक, 12/4, यानी कि यहां से आ जाएगा 3। 3 क्या है, तीसरा पद निकालना है हमें, कभी 3 आंसर समझो आप नहीं, तो यानी थर्ड जो टर्म है वो। ठीक, ये फॉर्मूले में मैंने लिख भी दिया था, ये टर्म है, टर्म। ठीक है, तो तीसरा जो पद होगा, तो तीसरा पद कौन सा है इसमें, पहला दूसरा तीसरा, ये 4,
तो कह सकते हैं जो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा वो आ जाएगा 4, तो इसका क्या आंसर है 4। अब देखो हम निकालेंगे सेकंड क्वार्टाइल, तो सेकंड क्वार्टाइल जो निकालेंगे कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट क्वार्टाइल है इसका हम क्या कर देंगे 2 गुना ये, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल कितना आया था 4, तो यहां से क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, यानी 8। तो कह सकते हैं सेकंड क्वार्टाइल कितना आ गया 8। अगर मैं बात करूं देखो थर्ड क्वार्टाइल की, ठीक, यानी थर्ड क्वार्टाइल की अगर मैं बात करूं तो वो इसका 3 गुना हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल का, यानी 3 गुना फर्स्ट क्वार्टाइल का, ठीक, यानी कि 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वार्टाइल है 4, ठीक, यानी 3 चौक 12, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी हमने निकाल लिए तीनों क्वार्टाइल, तीनों चतुर्थक, यानी प्रथम चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक। अगर देखो मैं इसकी अब बात करता हूँ, यानी कि इन तीनों की बात करते हैं, अब ये कैसे निकालें, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये क्या होता है Q3 माइनस Q1, यानी अंतर चतुर्थक रेंज, ठीक। अब निकालेंगे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक, वो होता है Q3 माइनस Q1, ये होता है Q3 माइनस Q1, ठीक। Q3 कितना हमारा 12, ठीक, और Q1 कितना है 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये आ गया हमारा IQ 8, ठीक। और हम देखो इसकी बात करें अब, यानी क्वार्टाइल डेविएशन, यानी चतुर्थक विचलन, अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन की बात करूं तो वो क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता, यानी कह सकते हैं यही होता है, यानी IQR अपॉन 2, बस इसे डिवाइड कर दो 2 से, यानी IQR का मतलब क्या, यही Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 हमारा 8 आया था ये, यानी 8 अपॉन 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 चौक 8, ये 4 आ गया, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की अगर मैं बात करूं उसे भी निकाल देते हैं, ठीक, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक। तो Q3 कितना हमारा, यानी 12, Q1 कितना 4, यानी 12 माइनस 4, ठीक, और 12 प्लस 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8, अब 12 4 16, तो यहाँ से 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 0.5, ये तो आगे 6, यानी 6 के 6 हमने निकाल लिए, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अब तो हमने समझा था कि अगर हमें सीधी वैल्यू दी हो इस प्रकार, अगर यहाँ पॉइंट में हुआ थी, मतलब जैसे Q1 निकाल लेते तो हमें तीसरा पद निकालना था, 3 आया था, अगर यहाँ 3.5 करके आ जाए या 3.2 करके आ जाए, जब कैसे निकालेंगे पॉइंटों में, ठीक है, तो उसे भी सीख लेते हैं। यानी कि क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हमसे यानी तीसरा पद निकालना, तो जब तो हमने सिंपल सा निकाल लिया कि 1 2 3 ये आ गया तीसरा, ठीक, और यही पूछ रहे थे 3.5 वह पद, तब कैसे निकालेंगे जब पॉइंटों में वैल्यू आएगी, तो उसे भी सीख लेते हैं, ठीक। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, हालांकि इसमें पूछा है तीसरा चतुर्थक निकालना, लेकिन मैं इसमें 6 के 6 निकलवाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको सारे समझ में आ जाए। थोड़ा ध्यान से समझना है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे हम क्या 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे हम 10, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 27, ये तो लिख दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं क्या n क्या है हमारा 8 है। अब बात करते हैं हम देखो क्वार्टाइल फर्स्ट की, तो क्वार्टाइल जब हम फर्स्ट निकालेंगे वो क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 4, n क्या हमारा 8, ठीक, यानी 8 प्लस 1, यानी कि सीधा हम 9 लिख सकते हैं, 9 अपॉन 4, ये ऐसे हम जब 4 से डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 2 सही 1/4 ये आ गया, तो ये क्या आ गया वहां पद निकालना हमें, ये टर्म निकालनी है ये, ठीक है, तो 2 सही 1/4 वहां पद, तो देखो दूसरा पद तो ये हो जाएगा हमारा पहला दूसरा यानी 5, ठीक, एक ये दूसरा पद है तीसरा पद है, तो इनके बीच की वैल्यू कुछ आएगी, अब देखो उन्हें कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दूसरा पद तो हमारा होगा 5, ये दूसरा पद था,
ठीक, तीसरा पद है हमारा 7, हमें निकालना 2 सही 1/4 वहां पद। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले हम दूसरा पद तो लिख ही लेंगे, ये 5, ठीक, प्लस अब हमें 1/4 इसके इनके बीच की जो वैल्यू है उसका 1/4 अर्थ निकालना है बस, यानी कि 7 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा 2, ठीक, तो 2 का क्या निकालना हमें 1/4 अर्थ निकालना बस इस प्रकार, ठीक। तो अगर मैं इसे काटूंगा 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/2, तो इसे लिख सकते हैं क्या हम, ठीक, यानी कि 5.5, तो ये आ जाएगा, समझे आप नहीं? तो कह सकते हैं ये जो आएगा वो क्या आएगा, 2 सही 1/4 पद निकालना, तो दूसरा पद तो देखो ये होगा 5, ठीक, ठीक। अब इनके बीच की 1/4 वैल्यू और लेनी है, यानी कि 7 में से 5 जाएंगे 2, ठीक, 2 का क्या निकालना हमें 1/4 अर्थ निकालना है बस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, यानी कि 5.5 ही आ जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल गया फर्स्ट क्वार्टाइल। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कोई भी वैल्यू है इस प्रकार 8, ठीक, यहाँ चलो 9 है, ठीक, हमें निकालना, ठीक, जैसे इस प्रकार की है, यानी कि 2 3 इस प्रकार कोई भी वैल्यू है, ठीक, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वीं वैल्यू है, हमसे कह लेंगे 4 सही 1/5, ठीक, वहां पद निकालना है, 4 सही 1/5, देखो चौथा पद तो हो जाएगा ये, तो इसे तो हम लिख लेंगे सेम का सेम ये। अब 1/5, तो इनके बीच यानी कि दूसरी इसके नेक्स्ट वैल्यू है 9, 9 में से 8 जाएगा 1, तो इसका हमें 1/5 और निकाल देना है बस, यानी इस प्रकार, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी यहाँ से 8 सही 1/5, या कह दो यानी 8 पॉइंटों में आ जाएगा यहाँ 2, यानी 8.2, तो इस प्रकार निकालते हैं बस, समझ में आया या नहीं? ठीक, तो यहां से हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल कितना आ गया 5.5। अब देखो हम निकालते हैं सेकंड क्वार्टाइल, ठीक, यानी Q2 निकालते हैं, तो Q2 हम सीधा से निकालेंगे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, जब हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया क्या 5.5 ये आ गया, ठीक, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा सेकंड क्वार्टाइल, तो यहां से क्या आ जाएगा ये 11 आ जाएगा, ठीक, तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वार्टाइल, ये आ गया था फर्स्ट क्वार्टाइल। अब देखो निकालते हैं थर्ड क्वार्टाइल, तो देखो थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना 5.5, इसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा थर्ड क्वार्टाइल, तो क्या आएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी 16.5 आ जाएगा ये, तो ये आ गया थर्ड क्वार्टाइल। अब बाकी के बच्चे 3 और निकालते हैं, देखो यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर मैं बात करूं किसकी, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी अंतर चतुर्थक परिसर या अंतर चतुर्थक सीमा, कुछ भी कह दो, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, यानी Q3 माइनस Q1 ये होता है, Q3 कितना हमारा 16.5, यानी 16.5, Q1 कितना आया 5.5 ये, तो यहां से हम निकालेंगे तो क्या आएगा 16.5 में से जब 5.5 जाएगा 16 में से 5 जाएगा सीधा 11, तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो ये आ गया, यानी IQR भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वार्टाइल डेविएशन की, तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, चतुर्थक विचलन, ठीक, वो कुछ नहीं होता यही होता है, यानी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ये होता है, तो Q3 माइनस Q1 हमने निकाल लिया 11, यानी कि 11 अपॉन 2, तो 11 अपॉन 2 यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 यानी 5.5 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्या बचा, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चलो इसे भी निकाल ही देते हैं, इसे यहां निकाल देते हैं, यानी कि क्या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, यानी कि चतुर्थक विचलन गुणांक, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, ये Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक, तो Q3 माइनस Q1, देखो Q3 है 16.5 ये, Q1 कितना 5.5 ये,
16.5 और प्लस 5.5। देखो 16.5 में से जब 5.5 जाएगा तो यहां बचेगा क्या, 11। और 16×5 21 और 1 22, यह आ जाएगा 22, यानी 11 दूनी 22, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने 6 के 6 निकाल लिए, यानी कि जो 6 के 6 पूछ सकता है वो हमने 6 के 6 निकाल लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इससे आगे समझने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जो भी पूछ सकता था मैंने सारे की सारी चीज निकाल दी है, यानी 6 के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो ठीक है, अब बताना वीडियो कैसी लगी। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाई है, ठीक, जो नए टॉपिक आ रहे हैं उन्हें भी देख लेना और टेंशन नहीं करना। जितने भी नए टॉपिक आ रहे हैं, अभी एक आध टॉपिक और बचा है, जैसे ठीक जो कन्वर्जन का है, यानी कि जो बाइनरी टू ऑक्टल ये वाले, हालांकि ये टीसीएस तो नहीं पूछता था। ठीक, उससे पहले आते थे, लेकिन बहुत से एग्जामों में अब भी आते हैं। ठीक, तो इनके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तो टेंशन नहीं करना। जो भी नए टॉपिक आ रहे हैं मैं सबके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।